मॉर्निंग एवरीवन। आज के जो है वो लेक्चर में मैं आपको जनरल एंट्री जनरल की जो भी की टर्म्स हैं लेजर की और ट्राई बैलेंस की बताऊंगी, ताकि आप जो है वो कोई स्मार्ट जो है वो वर्क में आपको उससे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। जनरल में जब भी कोई चीज़, सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन जो हो रही होती है वो आप एक तो आपने जब बनाना है तो आपने समझना है कि बिजनेस ओनर आप खुद हैं, कि मतलब आपने जो राइट डाउन करना है, जो आपने रिकॉर्ड रखना है, वो आपने ये सोच के रखना है कि आप इस बिजनेस के ओनर हैं। ठीक है, और ये सारा आपकी साथ ट्रांजेक्शन हो रही है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है, ठीक है, जो चीज़ हम परचेजेस कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ हम परचेजेस कर रहे होते हैं, जैसे तो गुड्स हमारे पास आ रही होती हैं, ठीक है, या हम क्या गुड्स सोल्ड कर रहे होते हैं, मतलब कहने के हम क्या सब चीज़ें बेच रहे होते हैं सॉरी, तो हमारे पास चीज़ें डाली होती है तो कैश आ रहा होता है। ठीक है, जो भी चीज़ हमारे पास जब आ रही होती है वो हमारी डेबिट साइड होती है, और जब भी हमारे पास कोई चीज़ जा रही होती है वो हमारे पास क्रेडिट साइड होती है। जब फॉर एग्जांपल अगर हमने परचेजेस की, हमने गुड्स हमारे पास आई तो कैश हमारे पास गया। ठीक है, तो कैश हमारा क्रेडिट साइड और गुड्स हमारे पास डेबिट साइड। फॉर एग्जांपल अगर हम खुद बेच रहे हैं, अब पहले हम खरीद रहे थे, अब हम बेच रहे हैं। अगर हम बेच रहे हैं तो हमने बेची चीज़ें तो हमारे पास पैसे आए, कैश आया, तो फिर हमारे पास जो है वो चीज़ें गई। ठीक है, सेल्स अकाउंट, सॉरी, सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्रीज आपने ज़्यादा ध्यान से रखनी है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा जनरल में। फिर हमारे पास दूसरी बात आ जाती है डिस्काउंट की। ठीक है, डिस्काउंट की। डिस्काउंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीवेबल। ठीक है, रिसीवेबल। जब मैंने कुछ, यानी कि जब मैं रिसीव कर रही हूँ, मेरे पास मैंने कोई चीज़ें बेची हैं, तो जब सोल्ड की है मैंने कोई चीज़, कोई मुझे पैसे देने चाह रहा है, अगर मैं उसे छोड़ रही हूँ, डिस्काउंट दे रही हूँ, तो वो आएगा डिस्काउंट रिसीवेबल, और ये हमेशा क्रेडिट साइड पे होगा। ठीक है, और जब मैंने कोई चीज़ें परचेजेस की हैं और मैंने जो है वो डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, किसी ने मुझे छोड़ दिया है चीज़ें खरीदते वक्त, तो वो मेरे पास आएगा डेबिट साइड। और हमेशा ही डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक एंट्री आ जाती है लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है, मतलब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाना। जब भी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या जिस चीज़ से होते हैं, तो उसकी एंट्री पहले नाम आता है लॉस बाय फायर अकाउंट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से, जो जिससे भी हो रहा है। ठीक है, एक ये कंसेप्ट है इसका। थर्ड कंसेप्ट आ जाता है पर्सनल यूज़ के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी चीज़ हमने कैश निकलवाया है, विदड्रॉ करवाया पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो हमारी ड्राइंग्स हो जाती है। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होती हैं, ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी हमने करना होता है। ठीक है, बैंक से निकलवाया तो बैंक अकाउंट, कैश से निकलवाया तो कैश अकाउंट। ठीक है, आई होप यू स्टूडेंट अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री, इसमें कंसेप्ट आता है हमारे पास फुल सेटलमेंट का। जब भी हमारे पास वो कह दे फुल सेटलमेंट है, ठीक है, जब भी वो कह दे फुल सेटलमेंट है, तो इसका मतलब है कि हमेशा तीन एंट्रीज बनेंगी। ठीक है, एक फिर उसमें हमने देख लेना है कि परचेजेस हो रही हैं, तो परचेजेस हो रही हैं जब हमारे पास, तो हमारे पास जो भी एंट्री आएगी हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड करेंगे, यानी कि यहाँ से देख लें, मैंने जब कहा कि जब मैं चीज़ें बेच रहा हूँगा तो मेरे पास, जब मैंने चीज़ें की, जब मुझे मैंने छोड़ा किसी को, तो जब मैंने, तो वो डिस्काउंट अलाउड हो गया। ठीक है, जब मैंने छोड़ा तो, और जब किसी और ने छोड़ा, मतलब मुझे छोड़ा, जब मैंने सोल्ड की मैंने तो वो हमारे पास रिसीव आ गया, और वो हमेशा क्रेडिट साइड पे होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें एक लास्ट पॉइंट आ जाता है जनरल में, वो आ जाता है हमारे पास सिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो सारी ड्राइंग्स हो गई, लॉस बाय फायर अकाउंट हो गई। हाँ, जब हमारे पास कोई बात आ जाए कि ऑन डेबिट, ऑन क्रेडिट बेस या ऑन अमाउंट आ जाए, ठीक है, या ऑन अकाउंट, सॉरी, ऑन अकाउंट आ जाए, तो इसका मतलब है जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो थ्रू बैंक हो रही है या थ्रू बाय चेक हो रही है। ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन हमारी आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जनरल के। हाँ, आई होप इसमें आपको सारा कवर हो गया होगा, और अब भी कोई अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं लेजर पर।
जब हम जनरल बना लेते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने जनरल की एंट्रीज बना ली तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे देखें फॉर एग्जांपल जनरल हमने बना लिया तो हमने यहाँ अकाउंट देखने होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कैश की एंट्री बनेगी हमारे पास, दूसरी कैपिटल अकाउंट की, रिपीटेशन नहीं करनी, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, रिपीटेशन नहीं करनी किसी भी एंट्री की। अब देखें कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, कैश अकाउंट अगेन आ रहा है तो इसे आपने स्किप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट परचेजेज अकाउंट अगेन आ रहा है, इसे आपने स्किप कर देना, नेक्स्ट 4। तो इस तरह करके आपने काउंट कर लेनी है एंट्रीज, उसमें हमारे पास जो है वो जनरल लेजर बन जाएंगे। लेजर में हमारे पास क्या होता है, डेट होती है, रेफरेंसेस होती हैं, जेआर होता है और अमाउंट होती है। फिर नेक्स्ट पे हमारे पास डेट होती है, रेफरेंसेस होते हैं, जेआर होती है और अमाउंट होती है, ठीक है। डेट होता है हमारे पास, रेफरेंसेस होते हैं, जेआर होता है और अमाउंट होते हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे होता है, यहाँ ये डेबिट साइड होती है और ये हमारे पास क्रेडिट साइड होती है। तो हमने क्या लिखना होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं कैश अकाउंट का अगर लेजर बना रही हूँ, मैंने यहाँ मेंशन करना है, नेम भी हमेशा मेंशन करते हैं हर एंट्री का। फॉर एग्जांपल मैं कैश अकाउंट का बना रही हूँ तो हमेशा आपने देखना है कि ये कैश अकाउंट को सारे पूरे जनरल में जो तमाम एंट्री हैं सब में देखना होगा कहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है, कहाँ डेबिट हो रहा है, तो हमने वहाँ रेफरेंस लिखना होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंट्री अगर हमारे पास है कि डेबिट हो रही है ना, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, कैपिटल अकाउंट की वजह से, तो आप क्या करेंगे, हमने लिखना क्या है, डेबिट साइड पे ही लिखना है, लेकिन यहाँ कैश अकाउंट नहीं लिखना, कैपिटल लिखना है, गॉट इट, कैपिटल लिखना है। तो क्यों, हमने यहाँ रेफरेंसेस लिखने हैं और यहाँ हमने अमाउंट लिख देनी है, ठीक है। एक पॉइंट इसका ये हो गया लिखने का तरीका। सेकंड इसका की पॉइंट ये है कि जब भी, और आपने देखना है कि जब अमाउंट फॉर एग्जांपल इसकी 10,000 है तो अगर यहाँ भी कोई ट्रांजैक्शन हो गई है लेकिन कैपिटल में हमारे पास और कोई नहीं होती है, की पॉइंट है कि कैपिटल में हमारे पास कोई और ट्रांजैक्शन नहीं होती है, सिंगल होती है और हमेशा क्रेडिट साइड पे होती है, ठीक है। कैपिटल वाला जो कैश अकाउंट हमारा बने एंट्री लेजर की बनेगी। अच्छा, अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ कैश हमारे पास 10,000 का हो रहा है और अगर यहाँ कोई हमने सेल्स करके हमारे पास कैश हमारे पास आ रहा है तो वो भी 10,000 का आ रहा है। तो जब हमारे पास बैलेंस इक्वल हो जाए तो हम फिर उसकी जो एंट्री होती है उसको हम लिख लेते हैं और बैलेंस कैरी आउट नहीं लिखते, ठीक है, वो हमारे पास नील लिख देते हैं हम, ठीक है। और ये हो गया। और नेक्स्ट अब इसका यही है, ठीक है। और जो जिस साइड पे हम फॉर एग्जांपल थर्ड इसका पॉइंट की पॉइंट ये है कि जब हमारे पास एक साइड पे बैलेंस ज़्यादा आ जाए, दूसरी साइड पे बैलेंस कम हो, तो कम वाले जो लेस वाली है उस साइड पे हम बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं, ठीक है। जो साइड लेस साइड वाली पे हम जो है बैलेंस साइड वाली पे हम बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं और बड़ी में से छोटी को माइनस करके छोटी वाली साइड पे बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं। और जो अमाउंट लिखते हैं, जो लेस करके अमाउंट आई होती है, उस अमाउंट को फर्दर हम ट्रायल बैलेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। लेजर की जो है वो इतने ही कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमारा नेक्स्ट फर्दर स्टेप होता है लेजर के बाद, ठीक है। लेजर में जब फॉर एग्जांपल हमने ये एंट्रीज बना ली, ठीक है, अब हमने जो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने जो चीज़ नल हो जाए, जो ट्रांजैक्शन, जो एंट्री नल हो जाए उसको हमने मेंशन नहीं करना होता, गॉट इट, उसे मेंशन हम नहीं करते। जो चीज़, जो एंट्री ट्रांजैक्शन का जो है टोटल जो लेजर में नल आ जाए उसको हम एंट्री ट्रांजैक्शन की ट्रायल बैलेंस की एंट्री में नहीं लिखते टेबल में, ठीक है। और नेक्स्ट इसका पॉइंट ये होता है कि जो चीज़ जहाँ बैलेंस कैरी डाउन आ रहा होता है उस, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास है लेजर की एक एंट्री है हमारे पास, चलो यहीं से देख लेते हैं। कैपिटल हमारे पास है तो फॉर एग्जांपल हमने अगर इसमें देखा है कि बैलेंस कैरी डाउन किस साइड पे है, ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन को देखते हैं बड़ी साइड, जहाँ पे बड़ी साइड आ रही होती है ना। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये जनरल एंट्री है हमारे पास एक अकाउंट की के ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट एक तो हमने की टर्म लिखनी है कि ड्राइंग्स अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो है वो ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा ये डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हमेशा जो है ये टर्म कुछ टर्म्स होते हैं जो हमेशा क्रेडिट साइड पे आती हैं, ठीक है। कैपिटल भी क्रेडिट साइड पे आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट साइड पे आएगा और परचेजेज हमारी हमेशा जो है वो डेबिट साइड पे आ जाती हैं, ठीक है। और सेल्स हमारी क्या होती हैं, वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाती हैं, गॉट इट।
नेक्स्ट फॉर मैं आपको बता रही थी कि हाँ ट्रायल बैलेंस की ट्रांजैक्शन हम लिखते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ हमारे पास जो एंट्री आई है, अगर परचेजेज अकाउंट, ये देखें, अगर मैं लॉस एंड फायर अकाउंट की मैं एंट्री बना रही हूँ, ठीक है, तो परचेजेज मैंने की हैं और बैलेंस मेरा कैरी डाउन हुआ है ये क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो इसकी एंट्री का जो मैंने अकाउंट बनाना है, लॉस बाय फायर अकाउंट, देखें तो ये हमारे पास डेबिट साइड पे आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे परचेजेस डेबिट हैं, डेबिट साइड पे आई हैं, और मेरा बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे है। आपने देखना है कि आपकी एंट्री है किस साइड की, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन जिस साइड पे होगा उसके अगेंस्ट वाला हमने रेफरेंस में अपनी वैल्यू को पुट करना होगा, ठीक है। और इसका सिनेरियो क्या होता है, इसमें सीरियल नंबर आता है, इसमें सीरियल नंबर आता है, ठीक है, इसके टेबल के स्केच में। और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आता है अकाउंट नेम आ जाते हैं हमारे पास, जो हमारे पास लेजर और जनरल से बनी हुई होती हैं, ठीक है, उसके अकाउंट बनते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है अकाउंट नंबर, ठीक है। और फिर अकाउंट नंबर ना भी लिखें तो ऑप्शनल होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास 4 पे आ जाता है डेबिट साइड, ठीक है। और 5th हमारे पास आ जाते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। और नेक्स्ट पे लास्ट पे आके ये चेक होता है कि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड बोथ आर इक्वल, ठीक है, बोथ आर इक्वल। तो देन आपके पास जो है वो चेक होता है कि आपका ये पूरा क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको सारे की पॉइंट। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पॉइंट होगा जो माइट भी पॉसिबल कि मैंने कोई स्किप कर दिया हो, तो आप कमेंट सेशन में करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए लाइक करें तो लाइक पे बटन पे और बेल आइकन पे दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट जो है कमिंग अब जो है वो वीडियो जो है वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।